चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर के बाहर आने वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर करेगा क्या, इस पर भी सबकी नजर है। आगे इंफॉर्मेशन इसी बारे में आपके सामने होगी, क्योंकि अभी फिलहाल एक बार फिर से बता दे, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है और सब कुछ अभी संभावित समय के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन चांद पर एक लूनर डे तक रहेगा ये रोवर, ये समझ लीजिए। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्ययन के मुताबिक कई बड़े फैसले लिए गए हैं और ये समझते हुए कि किस तरीके से यहां पर लैंडिंग को लेते हुए कई चुनौतियां भी आने वाले वक्त में सामने हो सकती हैं, जिसको देखते हुए कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच ये 10 चुनौतियां, क्योंकि अंतिम 10 मिनट में जो 10 चुनौतियां होंगी वो समझिए, जहां सबसे पहले ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से लैंडिंग की एक मुफीद जगह को एक स्पॉट के तौर पर खोजा जाएगा। दूसरी चुनौती होगी सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान बैलेंस बनाने की, क्योंकि आपको बताया कि ये अभी फिलहाल वर्टिकल राउंड कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को देखते हुए ये एक बड़ी चुनौती है, उसे बैलेंस बनाना। हालांकि तीसरी चुनौती आपके सामने 30 किलोमीटर की उस ऊंचाई से लैंडिंग को लेकर, और चौथी चुनौती होगी लूनर क्रेटर पथरीला ना हो, यानी वो सेफ स्पॉट। साथ ही पांचवी चुनौती लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करना, क्योंकि इस रफ्तार को बिल्कुल धीमा करना है। जो रफ्तार अभी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा चल रही है, उसे बिल्कुल मिनिमाइज करते हुए उसकी रफ्तार को कंट्रोल करना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि छठी चुनौती समझिए, क्योंकि रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाना होगा, उसी के लिहाज से हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि सातवीं चुनौती सही वक्त पर थ्रस्टर इंजन से फायर करना। उन तमाम फेजेस को, उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा सही वक्त पर थ्रस्टर इंजन से फायर करने का। आठवीं चुनौती लैंडर को संतुलित थ्रस्ट मिलना, एक सेफ और एक सही बेस मिलना लैंडिंग के लिए। नौवीं चुनौती इंजन का सही परफॉर्मेंस, जिसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं 10वीं चुनौती होगी रोवर को लूनर सरफेस पर लाना। तो ये आखिरी 10 मिनट, अंतिम 10 मिनट में जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, उसमें किस तरीके की चुनौतियां होंगी ये हमने आपको बताई। लेकिन इस बीच इसरो के अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उनके मुताबिक सब कुछ तय प्लान के मुताबिक ही हो रहा है और लैंडिंग के 2 घंटे पहले हालात देखकर ही बड़े फैसले लिए जाएंगे। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से, जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है, वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो साइंटिस्ट भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है और सही समय के मुताबिक ही अभी सब कुछ क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। लेकिन एनिमेशन के जरिए TV9 भारतवर्ष लगातार आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से विक्रम लैंडर के बारे में एक एक डिटेल सामने आ रही है, क्योंकि लैंडर में किस तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। ये जो लैंडर की आप मूवमेंट देख रहे हैं, इसी के इक्विपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर अब आपके सामने डिटेल होगी, क्योंकि ये जो 30 किलोमीटर की दूरी है उसे आने वाले वक्त में जिस तरीके से तय किया जा रहा है, विक्रम लैंडर के साथ साथ लैंड होते ही हॉरिजॉन्टली लैंड होते हुए, ये समझ लीजिए ये वर्ड और ये टर्म हॉरिजॉन्टल लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। और यहां पर जिस तरीके से कमांड्स को अभी फिलहाल क्रॉस चेक करते हुए सिचुएशन के लिहाज से देखा जाएगा, उसमें विक्रम लैंडर, उसकी मूवमेंट और उससे बाहर आते रोवर की सबसे बड़ी भूमिका है। ये प्री लैंडिंग फेज के साथ साथ लैंडिंग फेज है, जिसके तहत ये मिशन आगे बढ़ रहा है।